Hello students, welcome in physics class. In this video we will discuss about factors affecting speed of sound in air. ठीक है, तो हम कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर को इफेक्ट करते हैं उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो पहला हम लेते हैं कि प्रेशर ऑफ एयर, दूसरा डेंसिटी ऑफ एयर, तीसरा ह्यूमिडिटी प्रेजेंट इन एयर और टेम्परेचर ऑफ एयर और इफेक्ट ऑफ स्पीड ऑफ विंड ऑन स्पीड ऑफ साउंड। सिक्स्थ है फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड और फ्रीक्वेंसी ऑफ एम्पलीट्यूड। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम वन बाय वन ठीक है डिस्कस करेंगे कि किस तरह से ये सभी फैक्टर्स इसको इफेक्ट करते हैं या नहीं इफेक्ट करते हैं, डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं या इनडायरेक्टली इफेक्ट करते हैं, कैसे इफेक्ट करते हैं ये अब हम इसमें देखेंगे। ओके, इसमें डिस्कस करेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में, प्रीवियस वीडियो में आपने देखा था कि अकॉर्डिंग टू लाप्लासे करेक्शन स्पीड ऑफ साउंड इन एयर v इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ गामा p अपॉन रो। ठीक है, तो यहाँ पर फार्मूले में देखने से ऐसा लगता है कि जो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर है वो एयर के प्रेशर पर डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? एयर के प्रेशर पे डिपेंड करता है। ठीक है, और आपको पता है कि ये गामा क्या है? गामा क्या है? गामा इक्वल टू cp अपॉन cv, जहां पर 7/5 है। ठीक है, और इसकी वैल्यू जो है 1.4 आती है। ठीक है, अब यहाँ पर हम जानते हैं कि एट कांस्टेंट प्रेशर pb इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ऐसे लग रहा है फार्मूले में कि जो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ प्रेशर के, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अब हम देखिए हमारे पास जो आइडियल गैस इक्वेशन है एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर pv इक्वल टू कांस्टेंट, pv इक्वल टू nRT, तो pv इक्वल टू क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। और अब हम जानते हैं कि जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम v इक्वल टू हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी। ठीक है, तो यहां से अब हम क्या करेंगे कि यहां से वॉल्यूम के वैल्यू को इसमें हम रख देते हैं, तो क्या बन जाएगा? वॉल्यूम के जगह पे मास अपॉन डेंसिटी रखने से आ गया pm अपॉन रो विच इज ऑल्सो कांस्टेंट। तो अब देखिए, जो यहाँ पर हमें ये लग रहा था कि प्रेशर बढ़ने से स्पीड ऑफ साउंड इन एयर बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस रेशियो में प्रेशर बढ़ने से स्पीड ऑफ साउंड बढ़ेगा उसी रेशियो में क्या होता है कि डेंसिटी ऑफ एयर क्या होती है? घट जाती है। ठीक है, डेंसिटी ऑफ एयर से स्पीड ऑफ साउंड क्या होता है? रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो इसका यहाँ पर जो आप देख रहे हो कि P और जो प्रेशर ऑफ एयर और डेंसिटी का जो रेशियो है वो क्या है? कांस्टेंट है। तो इस कांस्टेंट होने की वजह से जो प्रेशर बढ़ने से जो स्पीड बढ़ता है, ठीक है, तो उसी रेशियो में डेंसिटी क्या होती है? ठीक है, डेंसिटी के बढ़ने से स्पीड ऑफ साउंड इन एयर क्या होता है? रिड्यूस हो जाता है। तो कुल मिलाकर के क्या होता है कि प्रेशर बढ़ने से स्पीड ऑफ साउंड इन एयर नहीं बढ़ता है। इसका मतलब हुआ कि जो इफेक्ट ऑफ प्रेशर है, ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर पर, वो कोई इफेक्ट नहीं डालता है, इंडिपेंडेंट है प्रेशर से। अब हम बात करते हैं दूसरे फैक्टर, कौन से? डेंसिटी का, कि किस तरह से डेंसिटी ऑफ एयर जो है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर को इफेक्ट करता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आपके पास फार्मूला आया हुआ है क्या है जी? कि v इज इक्वल टू गामा p अपॉन रो। तो अगर गामा की वैल्यू और p की वैल्यू क्या हो? कांस्टेंट हो, तो माय डियर यहाँ पर v जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ एयर। ओके, तो इसका मतलब हुआ कि अगर एयर की डेंसिटी इंक्रीज होती है, एयर की डेंसिटी इंक्रीज होती है, ये फार्मूला हमें ये बता रहा है कि अगर एयर की डेंसिटी इंक्रीज होगी तो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर क्या होगा? क्या होगा? डिक्रीज होगा। और अगर एयर की डेंसिटी डिक्रीज होती है तो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर क्या होगा? इंक्रीज होगा। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि ये क्या है? एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, हेलो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कि इफेक्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ ह्यूमिडिटी ऑन स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। ठीक है,
तो माय डियर यहाँ पर आप देख रहे हो कि स्पीड ऑफ साउंड इन एयर v इक्वल टू गामा p अपॉन रो, ठीक है। और इससे हमें ये मिलता है कि जो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ एयर के, ठीक है। तो अब हमें ये देखना है कि अगर ह्यूमिडिटी का प्रेजेंस जो है स्पीड ऑफ साउंड को कैसे अफेक्ट करता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि डेंसिटी ऑफ एयर जो होता है 1.293 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है, और डेंसिटी ऑफ ह्यूमिडिटी जो होता है वो 0.8 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है, ओके। तो यहाँ पर देख रहे हो आप कि जो डेंसिटी ऑफ ह्यूमिडिटी है वो लेस है, स्मॉलर है, लेस है इन कंपैरिजन टू डेंसिटी ऑफ एयर, ओके। तो जब ह्यूमिडिटी क्या होगा, जब ह्यूमिडिटी इंक्रीज होगी एयर में, जब ह्यूमिडिटी इंक्रीज होगी, मॉइस्चराइजर बढ़ेगा, तो इसका मतलब क्या होगा माय डियर कि फाइनली जब ह्यूमिडिटी बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी एयर की डेंसिटी जो है डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और जब एयर की डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी तो इसका मतलब ये बता रहा है कि जब एयर की डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी तो यहां पर आप देख रहे हो कि स्पीड ऑफ साउंड क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डेंसिटी के, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी के। तो जब ह्यूमिडिटी के प्रेजेंस से एयर की डेंसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो स्पीड ऑफ साउंड क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। मतलब जब ह्यूमिड एयर होगा या मॉइस्चराइजर ज्यादा होगा, ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी, तो स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ साउंड क्या हो जाएगा, फास्टर हो जाएगा, ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का, कि स्पीड ऑफ साउंड इन एयर में कैसे जो है इसको इफेक्ट करता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर है v इक्वल टू गामा p अपॉन रो। तो माय डियर जो आइडियल गैस इक्वेशन है pv इक्वल टू RT, ठीक है। इससे देखिए p और v को हम क्या करें, इससे रिप्लेस कर देते हैं डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम से, ठीक है। तो यहाँ पर जो वॉल्यूम हो जाएगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, यहाँ पर वॉल्यूम हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी, ओके। तो ये क्या हो गया, RT हो गया, ओके। अब एक काम करें कि यहाँ देखिए कि जो P की वैल्यू यहाँ से हम P की वैल्यू उठा करके यहाँ रख देते हैं, ठीक है। या ऐसा कर लेते हैं, एक काम करते हैं इसको कि जो V इक्वल टू आप देख रहे हो कि गामा P अपॉन रो है, ठीक है। तो यहाँ से ये P अपॉन, देखिए यहाँ से क्या आ रहा है, P अपॉन V आ रहा है, ठीक है। जब हम यहां से क्या रख रहे हैं, P अपॉन रोज, जब हम वॉल्यूम लेंगे यहां से तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी आ जाएगी, ठीक है, ओके। तो मास अपॉन डेंसिटी आ जाएगी, तो हम क्या करेंगे, इसको यहां से रिप्लेस कर लेते हैं, ठीक है। यहां से इसे इस इक्वेशन में हम रिप्लेस कर लेते हैं इस वैल्यू को, ओके। तो रिप्लेस करने के बाद क्या आ रहा है, फाइनली हमारे पास v इक्वल टू क्या आ रहा है, देखिए v इक्वल टू आ रहा है गामा RT अपॉन m आ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए कि स्पीड ऑफ साउंड इन एयर v इक्वल टू गामा RT अपॉन m आ रहा है, और गामा क्या है, कांस्टेंट है, r क्या है, गैस कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स्ड होती है, और मास m क्या है, कांस्टेंट है। तो ये हमें बता रहा है, ये कुछ कहना चाह रहा है, वो क्या कह रहा है कि इसका मतलब ये हुआ कि जो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर की, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है, क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है एयर का, तो स्पीड ऑफ साउंड क्या होगा, एयर में इंक्रीज होगा, ठीक है। और अगर टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इसलिए माय डियर हॉट ड्राई डे में जो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर होता है, ठीक है, वो कोल्डर डे के या विंटर सीजन के कंपैरिजन में स्पीड ऑफ साउंड इन एयर क्या होता है, लार्जर होता है, ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट फैक्टर है स्पीड ऑफ विंड, ओके।
जो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर को क्या करता है, इफेक्ट करता है। तो किस तरह से इफेक्ट करता है उसको हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने ये माना कि ये इस डायरेक्शन में साउंड वेव प्रोपेगेट हो रही है, कितने स्पीड से, v स्पीड से चल रही है, और विंड का जो स्पीड है वो w है। हमने कितना माना, विंड का स्पीड w माना है, और उसका डायरेक्शन देखिए ये डायरेक्शन शो कर रहा है, ठीक है। तो विंड और साउंड के बीच में जो डायरेक्शन है वो कितना है, थीटा डिग्री मान लेते हैं, थीटा एंगल फॉर्म हो रहा है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे कि जो स्पीड ऑफ विंड है w, इसको हम क्या करेंगे, इसके दो कंपोनेंट फाइंड कर लेते हैं। एक वो कंपोनेंट जो नेसेसरली स्पीड ऑफ साउंड के या साउंड के डायरेक्शन में है। तो माय डियर वो क्या होगा, ये जो विंड का स्पीड w माना है, तो उसका साउंड के अलोंग जो कंपोनेंट होगा वो कितना होगा, w cos थीटा होगा। ओके, तो अब माय डियर यहाँ पर देख रहे हो कि जो रिजल्टेंट स्पीड ऑफ साउंड इन एयर होगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा v प्लस w cos थीटा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो स्पीड ऑफ विंड है वो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर को क्या करेगा, इफेक्ट करेगा, ठीक है। अब कैसे इफेक्ट करेगा जरा हम देखते हैं। सपोज करिए कि एंगल थीटा इज इक्वल टू क्या हो, 0 डिग्री हो, एंगल थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो जिस डायरेक्शन में साउंड वेव चल रहा है उसी डायरेक्शन में विंड भी फ्लो कर रही है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो कॉस 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 हो जाएगी। ओके, तो जो रिजल्टेंट स्पीड ऑफ साउंड इन एयर होगा, ठीक है, रिजल्टेंट स्पीड ऑफ साउंड इन एयर वी आर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, v प्लस w, ठीक है। और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू 1 हो गई। तो इसका मतलब हुआ कि जब विंड साउंड के डायरेक्शन में फ्लो कर रही हो तो वह स्पीड ऑफ साउंड को सपोर्ट करेगी, और सिंपल सी बात है कि दोनों का स्पीड क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब अगर हम ये कंडीशन लेते हैं कि इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, मीन्स कि दोनों क्या है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है। मतलब कि जो स्पीड ऑफ विंड है वो साउंड के प्रोपेगेट होने के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो आप जानते हो कि जब थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री हो तो cos 180 की वैल्यू कितनी होती है माय डियर, cos 180 की वैल्यू -1 होता है, ठीक है। तो इस वैल्यू को अगर हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो रिजल्टेंट स्पीड ऑफ साउंड इन एयर क्या हो जाएगा, v माइनस w। क्यों जी, क्योंकि यहाँ पर जो स्पीड है cos थीटा की जो वैल्यू है वो -1 है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि जब विंड साउंड के प्रोपेगेट होने के अपोजिट डायरेक्शन में ब्लो कर रही होगी तो वो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर को क्या करेगी, रिड्यूस कर देगी, ठीक है। माय डियर, नेक्स्ट फैक्टर है फ्रीक्वेंसी, कि फ्रीक्वेंसी का साउंड के स्पीड पर क्या इफेक्ट होता है। तो जो साउंड ऑफ स्पीड है वो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर है वो क्या है, इंडिपेंडेंट है फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड के, ठीक है। और अब बात करते हैं एम्पलीट्यूड का। तो जनरली एम्पलीट्यूड इफेक्ट नहीं करता है, लेकिन जब एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा हो जाता है साउंड वेव का तो उस केस में ये इफेक्ट करता है, ठीक है। ओके, तो ये फैक्टर्स थे, कौन कौन से, क्या फैक्टर्स थे जो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर को क्या कर रहे थे, इफेक्ट कर रहे थे, ठीक है। ओके, थैंक्स।